बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 दिसंबर 2023 रोज़ मंगल 21 जुमादुल अव्वल बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 25 मुल्कों का सफ़र इंतहाई ज़रूरत पर ही किया जाए, सऊदी इदारा सेहत का मशवरा। सऊदी इदारा सेहत आमा वकाया ने इंतहाई ज़रूरत के तहत ही इंडिया और पाकिस्तान समेत 25 ममालिक का सफ़र करने का मशवरा दिया है। अखबार 24 के मुताबिक वकाया ने बयान में कहा, इन मुल्कों में सेहत खदमात के मेयारी और वहाँ मुतअद्दी अमराज के पेश नज़र इंतहाई ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज किया जाए। वकाया के मुताबिक येलो कैटेगरी में पाकिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इराक, सल्वाडोर, नेपाल, हिंडोरास, मोज़म्बिक, जनूबी सूडान, शाम, युगांडा, कांगो, सेरेलेवन, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलिपाइन, घाना, ग्वाटेमाला, चाड और कीनिया शामिल हैं, जबकि जिम्बाब्वे को रेड कैटेगरी में रखा गया है। वकाया का कहना है कि येलो कैटेगरी के मुल्कों में जो बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं उनमें हैज़ा, डेंगी, येलो फीवर, खसरा, मंकी पॉक्स, पोलियो, मलेरिया, कोविड-19 और तपेदिक का जिक्र हैं, जबकि रेड कैटेगरी में शामिल जिम्बाब्वे में डेंगी और हैज़ा फैला हुआ है। फहरिस्त में शामिल मुल्कों का सफ़र करने वालों से कहा गया है कि वो मुतासरा अशखास के करीब ना जाएं, उनके ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को ना छुएं, खाने पीने से बचें और साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइज़र का एहतमाम करें। इन मुल्कों में क़याम का दौरानिया महदूद किया जाए, मुतअद्दी अमराज से बचाव की तदाबीर की पाबंदी की जाए और समाजी तकरीबात में हिस्सा न लिया जाए। दौलत हथियाने के लिए शौहर का कत्ल, सऊदी खातून को सज़ाए मौत। सऊदी अरब में रियाज रीजन के हुकाम ने शौहर को कत्ल करने के जुर्म में सऊदी खातून को अदालत के हुक्म पर सज़ाए मौत दी है। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने पीर को बयान में कहा, सऊदी खातून हुदा बिनते अल-हमीदी अल-मतीरी ने अपने शौहर हसन बिन आयश अल-मतीरी को छुरी के वार करके हलाक कर दिया था और उसकी दौलत हथियार दी थी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके पूछताछ की, जिस पर उसने इकबाल जुर्म कर लिया। बयान में कहा गया कि अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने पर मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे पहले अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तौसीक कर दी। ईवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया, जिसको पीर को रियाज में नाफिज अमल कर दिया गया। सऊदी टीचर जो रिटायरमेंट के बाद बच्चियों को पेंटिंग सिखा रही है। सऊदी टीचर लमिया अल नवाब रिटायरमेंट के बाद बच्चियों को पेंटिंग सिखा रही हैं। अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, उन्हें बचपन से पेंटिंग का शौक़ है। बचपन में यूट्यूब या तालीमी सेटेलाइट चैनल नहीं थे, ताहम आज ये तमाम सहूलतें मैसर हैं। उनका कहना था कि पहले तालीम का सिलसिला सिर्फ स्कूलों तक महदूद होता था, अब माहौल तब्दील हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद ट्रेनिंग वर्कशॉप कायम की है, जहाँ बच्चों को पेंटिंग सिखाकर खुशी महसूस करते हों। असीर रीजन में सऊदी काश्तकारों ने कॉफ़ी की काश्त दोबारा शुरू कर दी। सऊदी अरब के असीर रीजन के काश्तकारों ने सब्सिडी मिलने पर कॉफ़ी की रवायती काश्त दोबारा शुरू कर दी है। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक असीर रीजन कदीम ज़माने से कॉफ़ी के फार्मूलों के हवाले से मशहूर है। एक दौर ऐसा भी था जब मकामी बाशिंदों ने कॉफ़ी की काश्त तर्क कर दी थी। अलमजारदा कमिश्नरी में जबल आले मुगल्लफ के अलहरूफ किरिए के काश्तकारों ने कॉफ़ी की काश्त दोबारा शुरू कर दी। ये किरिया सतह समुंदर से 1350 मीटर ऊंचाई पर है। जालसाजी के इल्ज़ामात, अरब शहरी का केस स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जालसाजी के कई जुराइम के इल्ज़ाम में एक अरब शहरी का केस स्पेशल कोर्ट को भेज दिया। वकालत अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि अरब शहरी ने सरकारी इदारे के नाम से दर्जाबंदी का सर्टिफिकेट तैयार करके इस्तेमाल किया, जबकि एक कंपनी के मालियाती गोशवारों की जाली रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों में थी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अरब शहरी की जालसाजी पूछताछ के दौरान रिकॉर्ड पर आई, उसका केस स्पेशल कोर्ट में भेज दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अरब शहरी को करार वाकई सज़ा देने की दरख्वास्त की है। दुनिया के सबसे बड़े लाइट आर्ट फेस्टिवल नूर अल रियाज का सऊदी दारुल हुकूमत में दोबारा इनेकाद। दुनिया के सबसे बड़े लाइट आर्ट फेस्टिवल नूर अल रियाज का तीसरा एडिशन सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में लौट आया। 30 नवंबर जो है से 16 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। ये मेला जो है वो 100 से ज़्यादा आलमी शोहरत याफ्ता फनकारों की सलाहियतों की नुमाइश करता है और रोशनी को एक ऐसी ताकत के तौर पर तलाश करता है जो लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है। अरब नस्ल के घोड़ों का मुकाबला हुसन 13 दिसंबर को होगा।
किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर ब्राय अरब नस्ल के घोड़े के ज़ेर एहतमाम जो है अरब नस्ल घोड़ों का एक मुकाबला जो है हुस्न मुनक़द होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक घोड़ों का मुकाबला हुस्न रियाद में 13 से 16 दिसंबर तक होगा। और इसके अलावा सेंटर ने कहा कि मुकाबले में शरीक किए जाने वाले अरब नस्ल के घोड़ों के रजिस्ट्रेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। सेंटर की इंतज़ामिया 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अरब नस्ल घोड़ों का मुकाबला हुस्न इससे पहले कई मरतबा मुनक़द हो चुका है, जबकि गुज़श्ता मरतबा मुनक़द होने वाले मुकाबले में 313 घोड़ों के दरमियान मुकाबला हुआ था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 2400 मोटरसाइकिलें जो हैं वो जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुल्क भर में मुहिम चलाते हुए गैर कानूनी और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाली 2485 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा यह मुहिम 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक जारी रही। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जब्त होने वाली मोटरसाइकिल नाकाबिले वापसी है। जो ट्रैफिक कवानीन लागू होंगे गाड़ियों पर वही मोटरसाइकिलों पर भी लागू होंगे, जबकि मोटरसाइकिल चलाने के लिए तयशुदा ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी है। महकमे ने कहा सबसे ज़्यादा रियाद में मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, जिनकी तादाद 304 है। दूसरे नंबर पर मक्का जो है और मदीना मुनव्वरा है, जहाँ से 232 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में 89, मशरक़ी रीजन में 169, असीर में 86, तबूक में 59 और हाइल में 102 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव के आगाज़ से अब तक सऊदी अरब में 43 मिलियन से ज़्यादा के दरख्त लगाए चुके हैं। 2021 में अपने आगाज़ के बाद से ग्रीन सऊदी अरब का इक़दाम 43 मिलियन से ज़्यादा दरख्त लगाने और पूरे सऊदी अरब में 94,000 हेक्टेयर तबाहशुदा ज़मीनों को दोबारा जो है वो करने में कामयाब हो गया है ज़रखेज़, और जो तकरीबन 1,46,000 फुटबॉल के मैदानों के रकबे के बराबर है। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम के तीसरे एडिशन के दौरान जो COP28 कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर मुनक़्क़द हुआ, दुनिया भर के माहिरीन ने जो है इस बात पर रोशनी डाली कि सऊदी अरब ने अपने टारगेट के हसूल में जो है वो किस हद तक तरक्की हासिल की है। रेड सी इंटरनेशनल दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल तजदीद जो सियासी मंसूबे के डेवलपर ने सऊदी अरब में दर्ज जो ACWA पावर के साथ पार्टनरशिप की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो प्राइवेट पानी को साफ़ करने वाली कंपनी है, और जो है 20 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा तैयार करने के लिए, और जो है एक्वा पावर जो है उसके पायदार तरीके के ज़रिए जो है वो नई पार्टनरशिप जो है वो की जा रही है। 2060 तक कार्बन का अखराज 0 तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने दुबई में COP28 के मौके पर होने वाली मुबाहिसे के दौरान जो है वो पायदार सियाहत की खातिर सरमायाकारी में शिरकत की है। खबरसार इदारे SPA के मुताबिक उन्होंने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव है उसके हवाले से अब तक होने वाली कामयाबियाँ जो हैं उसका जायज़ा भी उन्होंने पेश किया है। उन्होंने कहा सऊदी अरब तवानाई के शोबे में तब्दीली प्रोग्राम का पाबंद है। 2030 तक तजद्दुद पज़ीर तवानाई का इस्तेमाल 50% तक किया जाने लगेगा, जबकि 2060 तक कार्बन का अखराज 0 तक पहुँचा दिया जाएगा। जज़ान रीजन में ट्रैफिक हादसा, 2 हलाक, 1 ज़ख्मी की हालत नाजुक। सऊदी अरब के जज़ान रीजन की मशरक़ी कमिश्नर रियाद नार्जा में पीर को करी अल मरज़क चौराहे पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 शख्स ज़ख्मी हो गया, जिसकी हालत नाजुक है। इत्तलात के मुताबिक मरने वाले दोनों अफराद वज़ारत इंसाफ के मुलाजमीन बताए जाते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकामी बाशिंदों ने बताया कि हादसे की बड़ी वजह जल्दबाजी में मुखालिफ सिमत में ड्राइविंग करना है। उन्होंने जो करी अल मरज़क है उसका चौराहा ऐसा है जहाँ से मुसाफिर आसानी से अपने किरिए के लिए मुख्तसर रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चौराहा अल हुमैरा में वाक़ है, जो 4 किलोमीटर दूर है। मुकामी बाशिंदों ने कहा कि यहाँ गुज़श्ता दिनों जो किरा अल मरज़क चौराहा है उस पर कई ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए हैं। गूगल ने अपने मद्दे मुकाबिल ChatGPT की लॉन्चिंग को अगले साल तक मुलतवी कर दिया। अमरीकी कंपनी गूगल के अंदर से ज़राए ने इंकशाफ किया है कि उसने ChatGPT 4 के साथ मुकाबला करने वाली मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशन के इजरा को अगले साल 2024 तक मुलतवी कर दिया है। ज़राए ने द इंफॉर्मेशन वेबसाइट को वाज़ेह किया कि जमनाई एप्लीकेशन जिसे वो चंद माह पहले अपनी डेवलपर कॉन्फ्रेंस में फ़रोग दे रहा था, और जो कि GPT-4 चैट सर्विस के मुतबादिल के तौर पर उसको अभी फ़िलहाल लॉन्च नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में पीर को सोने के रेट में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 4 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। तो असल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 217.57 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 248.65 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 227.93 रियाल और 18 कैरेट 186.49 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करेंगे आज के रियल रेट के बारे में। आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियल रेट के बारे में।
पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 96 पैसे, एसटीसी पे 74 रुपये 90 पैसे, तहवील रांची 75 रुपये 2 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 12 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 98 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 94 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 92 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 83 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 75 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 86 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।